देखिए, बेसिक हमने समझ लिया ऑटोकैड में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से हमें करना है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है उसका, कमांड एक्टिवेट कैसे करनी है, डीएक्टिवेट को कमांड कैसे करना है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब आगे बात होती है अब इंटरफेस की। इंटरफेस क्या कहता है इसका। इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोकैड पे जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो 2018 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2018, ये 2018 वर्जन पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं जी। सो जब आप कैड स्टार्ट करते हो तो हमारा कुछ स्टार्टिंग व्यू जो होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें यहाँ पे आपके क्या होता है, सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स शो करता है। इधर आप अपनी नई फाइल को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करा, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करा, ये आपको क्या ले जाएगा, एक नए टैब पे ले जाएगा जो कि आपकी डिफॉल्ट ड्राइंग वन के नाम से होता है और वो तरीके से ऑन होगा। ठीक है, इसमें समझते हैं कुछ चीजें। विजिबल है? ठीक है, इसमें अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो सिंबल बना है इसमें आपका एप्लीकेशन मेन्यू होता है। जैसे कोई नई फाइल खोलनी, एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी, सेव करना, सेव एज करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, प्रिंट करना, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन मेन्यूज हैं। और ऊपर आपका क्या होता है, ये क्विक एक्सेस बार है, प्रिंट करना, सेव, सेव एज, ओपन करना, ये आपके क्विक एक्सेस बार है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो जी सारे टूल बार्स हैं जो आपके है, इस पूरे पैनल को हम कहते हैं रिबन, RIBBON, रिबन। ठीक है, इस रिबन को हम मॉडिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो ये एरो है इसको क्लिक करेंगे आप, ये थोड़ा इसको श्रिंक करेगा आइकन्स को। क्या है, ड्रॉ का सिर्फ एक आ रहा है लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है, पहले क्या था पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म थी। तो इस पे क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। अब ये पूरा श्रिंक हो गया और फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज बहुत जरूरी है, ये तो मिनिमाइज हो गया, श्रिंक करा उसे। अगर बाई चांस क्या हुआ आपके, ये चीज क्या हो गई, क्लोज हो गई, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हो गया आपका। अब इसे वापस कैसे लाया जाए, तो गई। तो वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RI डायरेक्टली आप टाइप करोगे और एंटर और स्पेस, RI एंटर और स्पेस, अभी मैं वो चीज लिखूंगा इसमें। ठीक है, तो ये रिबन क्या होगा, ये पूरा वापस आ जाएगा। सो ये हमारा पूरा क्या है, रिबन। ठीक है, लोग टूल बार कहते हैं लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है वो दैट इज रिबन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके व्यूज देख रहे हैं, अभी हम किस व्यू पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ऑब्वियसली 2D पे काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, व्यू होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका पूरा वर्किंग एरिया है, ये बहुत बड़ा वर्किंग एरिया है। होता क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर शीट पे काम करते हो, जैसे तो आपने क्या करा, एक मान लो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये शीट है और ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस शीट पे मुझे एक लाइन बनानी है जिसकी डायमेंशन है 10 फीट। क्या हमारे पास 10 फीट की शीट होती है, जो शीट पे जब हम बनाते हैं क्या वो 10 फीट की होती है, नहीं होती है। वो उसका अपना अपना डायमेंशन होता है कि इस डायमेंशन की शीट में आपको मिलेंगी। तो होता क्या है, शीट पे जो भी काम होता है, अगर बड़े ड्राइंग्स पे काम हो रहा है तो शीट पे जो भी वर्किंग होती है वो होती है रिड्यूस्ड स्केल पे। इस पे रिड्यूस्ड CEDSCALE। रिड्यूस स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर ज्यादा बड़ी ड्राइंग है तो हमने क्या करा, मान लिया कि ये 10 फीट को अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, अगर ज्यादा बड़ी ड्राइंग है तो ये क्या हमने क्या करा, इसका स्केल को रिड्यूस करके क्या कर दिया इसमें। तब हम उस पर काम करते हैं और फिर हम बीच में इधर साइड में मेंशन कर देते हैं कि किस स्केल पे हमने काम करा। ठीक है, सो शीट पे रिड्यूस स्केल पे काम होता है, बट इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ये एरिया है ऑटोकैड का, इसमें कोई हमारा रिड्यूस स्केल पे काम नहीं करता है। आप स्केल शो कर सकते हो, किसी को अगर स्केल दिखाना है आप वो शो कर सकते हो, लेकिन ये जो एरिया है ये इतना बड़ा एरिया है, आप इस पे चाहे 10 फीट की लाइन बनाओ, चाहे 50 फीट की लाइन बनाओ, चाहे 100 फीट की लाइन बनाओ, वो सारी लाइन आपकी क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, इस कर्सर को कहते हैं क्रॉस हेयर। ठीक है, और बीच में हमारा क्या है, इसका पिक बॉक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके व्यूज हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम क्या आते हैं, अपने उसी व्यू पे आ जाते हैं बिल्कुल टॉप। इस पे क्लिक करने का फायदा क्या है, आपकी ड्राइंग कहीं भी बनी हो, आप अगर टॉप व्यू पे क्लिक करते हो तो वो क्या करेगा, उसको वहां पे लाके रख देगा। अब जैसे मैंने क्या करा,
मैंने ये बनाई है, मुझे नहीं पता मेरी ड्राइंग कहाँ पे है, मैं खो गई ड्राइंग, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर टॉप व्यू पे क्लिक करूंगा वो उस पर्टिकुलर ड्राइंग को मेरे इस एरिया पे फिट कर देगा, इस स्क्रीन पे, ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है आपको, आप ऐसे अगर क्लिक कर दो तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इन एरोज से आप क्या कर सकते हो, उसे एडजस्ट करके ला सकते हो, ठीक है। इफ इन केस मैं ऐसे क्लिक कर दूं, अब ये आपका किस में आ गया, 3D में, ये देखिए एक्स वाई और जेड, ये 3D में आपका आ गया पूरा। इन एक्सेस पे अब काम हो रहा है हमारा, लेकिन हमारा काम किस पे करना है, 2D पे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर भी हमारी क्या होती है, 2D ड्राफ्टिंग पे ही काम होता है। सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन सिंबल होता है। अभी हमारा किस पे चल रहा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, मीन्स 2D पे हम काम करें। अगर मैं इसमें 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक में जाऊंगा तो ये आइकन्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ये जितने हैं ये सब 2D के हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3D बेसिक्स पे, देखो चेंज हो गया, सारे 3D वाले आ गए। तो अब यहाँ से मुझे टॉप से चेंज करके, यहाँ से इसको चेंज करके मुझे कौन सा चाहिए, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी चाहिए वो आइसोमेट्रिक बेस पे भी आ जाएगा। अब ये मेरा किस पे काम हो रहा है, 3D में। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 एक्सेस हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने व्यू को। अभी हमारा जो वर्किंग है वो ड्राफ्टिंग पे है, हमने ड्राफ्टिंग पे क्लिक किया, दोबारा हम किस पे आ गए, अपने 2D मॉडल, समझ गए, ठीक है। इसमें एक चीज होती है कि अगर पैनिंग, जो हाथ बन के आ रहा था उसको कहते हैं पैन, आप मिडिल माउस बटन को प्रेस करोगे तो वो क्या आएगा, आपका पैन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लिखूं यहाँ पे एक चीज, दैट पैन आप किससे करोगे, मिडिल माउस बटन, ठीक है। और पैन क्या होता है आपका, ये इस तरीके से हाथ उसमें शो करता है, पैनिंग होती है। तो पैनिंग का यूज क्या है, बस आपको जो भी ड्राइंग है उसको इधर उधर स्लाइड करने के लिए, ठीक है। 3D में बताऊंगा कि ऑर्बिट कैसे करते हैं, ऑर्बिट का भी कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारी जितनी इसमें वर्किंग होती है वो पूरी कमांड बेस्ड वर्किंग है। आप हर चीज क्या करोगे, हर चीज की कमांड प्रोवाइड करोगे। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये कमांड लाइन होती है, ये देख रहे हो आप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सारी कमांड प्रोवाइड करेंगे। आप क्या करें, एस्केप करा, कैंसिल, कमांड कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। मैं कोई भी चीज टाइप करी डायरेक्टली, एल दिखा देगा क्या है, एल से क्या क्या है, आपको वो कमांड बता दी जाएगी, और डायरेक्टली एक्टिवेट करने के लिए एंटर। सो ये हमारे पास क्या होती है, कमांड लाइन होती है। ये अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, इसको यस कर दिया, यहाँ से वो अगर आपकी बाई चांस क्लोज हो जाए तो आप Ctrl+9 प्रेस करके इसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कमांड लाइन, कमांड लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए आप क्या करते हो, Ctrl+9 प्रेस करते हो, कमांड लाइन। दूसरा, इफ इन केस नहीं होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद पहली चीज, अगर व्यू क्यूब ऑन है ऑफ है, इसको हम व्यू क्यूब कहते हैं, जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास ये पैलेट में आता है कमांड लाइन, आप इसको क्लिक करेंगे ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये आता है आपका व्यू के अंदर, जैसे होम है, इंसर्ट है, पैरामीट्रिक एंड देन व्यू, समझ गया इतना, ठीक है। सो ये बात तो होगी हमारी इसकी। अब एक चीज जो मैंने बताया, बहुत जरूरी चीज, काफी लोगों को नहीं पता होता है, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। सो जो आपका पूरा ऊपर जो टूल बार बना होता है, ठीक है, जो भी आपका ये पूरा टूल बार है जिसमें होम, इंसर्ट, पूरे टूल बार को हम कहते हैं रिबन, RIBBON। अगर इफ इन केस ये क्लोज हो जाता है तो आप क्या करोगे, RI और एंटर, ये एंटर का सिंबल है तो ये आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। आप किसी से पूछना, जिस स्पेस बटन भी स्पेस भी काम करेगा। सॉफ्टवेयर पे अगर वर्किंग आपको फास्ट चाहिए तो आपका राइट हैंड जो होगा वो हमेशा माउस पे होगा, और लेफ्ट हैंड आपके कीबोर्ड पे होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी हम कोई भी कमांड देते हैं तो हमारा हाथ ऐसे जल्दी जल्दी चलता है, इस पे चलता है, एज कम्पेयर कि हमारा हाथ वहां तक जाए। तो जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो आप इस एंटर की जगह स्पेस ही यूज करोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जिसको ऑटोकैड आता है उसको एक बार पूछ के देखना कि अगर ये चीज क्लोज हो जाए, ये अगर क्लोज हो गई पूरा, तो हम इसको वापस कैसे लाएंगे, तो वो आपको पता है, RI एंटर रिबन से पता है, ठीक है। और बेसिक सी चीज है, हालांकि होता नहीं है, कभी जिसके साथ हो जाता है वो लोग कुछ नहीं करते, सॉफ्टवेयर को फिर से बंद करके ऑन करते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर चला गया तो आएगा कैसे,
ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी किसकी, रिबन की। चलिए ये आपकी एक्सेस है, ठीक है, क्रॉस है, समझ गए आप, सारी चीजें समझ गए। अब बहुत बेसिक सी चीज हम बात करेंगे कि ऑटोकैड का या फिर ऑटोकैड है या फिर कोई भी ड्राइंग है, अगर आप किसी पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आप किस यूनिट पे काम कर रहे हो, किस यूनिट पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो यूनिट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यूनिट हम एक पूरा सा एक सिंगल टॉपिक उसमें लेके चलेंगे। यूनिट में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले बेसिक सी मैं बात कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या है, आपकी कमांड्स को करते हैं स्टार्ट। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो सबसे बेसिक सी चीज है यूनिट की, आपका यूनिट सेटअप होता कैसे है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि यूनिट क्या है, आपका बेस है। अगर यूनिट ही आपकी सही नहीं है, देखो ऑन पेपर आप कुछ भी दिखा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट आपकी गड़बड़ है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। अगर ये फाइल मैं किसी अगर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ले जाऊंगा, वहां पे उसका स्केल चेंज हो जाएगा अगर हमारी बेस यूनिट सही नहीं है तो, ठीक है। यूनिट के लिए समझते हैं। सबसे पहले यूनिट की जो कमांड होती है वो होती है un एंटर। आपने क्या करा, डायरेक्टली un टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। सो हमने करा un एंटर। जैसे ही हम un एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ड्राइंग यूनिट्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लेंथ दे रखा है, प्रेसिजन दे रखा है, इंसर्शन स्केल दे रखा है, एंगल दे रखा है, उसका टाइप और उसका प्रेसिजन दे रखा है। अब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप है, डेसिमल, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल। इसी चीज में काफी लोगों को ये नहीं पता होता है, हमारी एक्चुअली वर्किंग होती है 3 पे, आर्किटेक्चर, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग। इन 3 पे हमारा मेन काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कब कौन सा टाइप आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपकी कहानी अटकती है। आप किसी से भी ये क्वेश्चन कर देना कि ये 3 टाइप जो दे रखे हैं, कब कौन सा टाइप हम सेलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट में कोई भी होगा या फिर कुछ भी होगा तो वो बता देंगे आपका जो अगर फिट इंचेस पे काम करना है आप आर्किटेक्चर पे काम करो। अगर आर्किटेक्चर पे फिट इंचेस पे काम हो रहा है तो भाई इंजीनियरिंग पे क्या होगा, डेसिमल पे क्या होगा, क्वेश्चन है ना। तो ये तो पहली चीज हमारी टाइप आई। प्रेसिजन का मतलब होता है पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट तक वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट तक वैल्यू, जो चीज मैं पहले बता रहा था, आप कितने डिजिट तक दिखाओगे उतने पॉइंट के बाद उतने डेसिमल वैल्यूज दिखाएगा वहां पे, ठीक है। ये हो गई प्रेसिजन। इंसर्शन स्केल में आपकी सिंगल यूनिट्स दे रखी होती हैं, इंचेस, फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सब दे रखा है आपकी इसमें यूनिट्स। तो जैसे जैसे हमें जिस यूनिट का काम होगा वो हम उसको देखेंगे। एंगल में हमारे पास अलग अलग होता है, बट हमारा काम किस पे होता है, डेसिमल डिग्री पे। और इसका प्रेसिजन क्या है, तो आप प्रेसिजन यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे आपने किया 45 डिग्री, तो आप 0 प्रेसिजन है, दैट मीन वो 45 दिखाएगा। आपने दिया 45.5 डिग्री, तो आपका प्रेसिजन क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। अगर आप 2 डिजिट तक चाह रहे हो तो 2 या 3 वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो, ठीक है। सो बहुत बेसिक सी चीज पहले हम समझेंगे कि जो ये हमारे पास टाइप दे रखे हैं अलग अलग, अब कौन सा टाइप हम सेलेक्ट करें, ठीक है। इसको समझते हैं आप। सो हम टाइप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेसिमल। एक टाइप मैंने लिखा है यहाँ पे DECI MAN, एक डेसिमल लिखा। दूसरा आर्किटेक्चर, जैसे कि मैंने बताया हमारा सिर्फ 2-3 पे काम है आर्किटेक्चर। थर्ड हमारा है इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप हैं और इसमें हमें कौन सा टाइप कब सेलेक्ट करेंगे, इंसर्शन स्केल उसका क्या होगा, ये समझना है, ठीक है। अब अगर मैं डेसिमल पे बात कर रहा हूँ, डेसिमल आप तब सेलेक्ट करोगे अगर आपको अपनी ड्राइंग सिर्फ mm में बनानी हो, अगर आपकी पूरी ड्राइंग मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या सिंगल इंच में हो, INCH, और
सिर्फ मीटर में हो, एमटी, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? डेसिमल सेलेक्ट करोगे। आर्किटेक्चर में काम करना है मतलब आपकी जो यूनिट होगी, अगर आपकी ड्राइंग फीट और इंच दोनों में चल रही है, ये होगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग में भी आपका काम कब होगा? अगर फीट है और इंच, ये दोनों। आप क्या करोगे? आर्किटेक्चर सेलेक्ट करोगे या इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे? समझ गए? मतलब डेसिमल, अगर आपकी ड्राइंग इन किसी में से है तो टाइप क्या होगा आपका? डेसिमल। और फीट इंचेस में है तो आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। यहाँ पे एक चीज पूछनी थी, इंजीनियर में अगर हम क्लिक करते हैं और आर्किटेक्चर में, दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा? बस ये चीज तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे, आप नहीं पूछते तो फिर मैं बताता वो चीज। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब दोनों में ही हमारा फीट इंचेस पे काम तो फिर अलग अलग, तो ये अलग अलग यूनिट देने का मतलब क्या? ये दोनों अलग अलग देने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लो एक ड्राइंग आपकी, एक मान लो यहाँ पे मेरे पास लाइन है, ये मान लिया मैंने, जो इसकी लाइन है वो है 5 फीट 5.5 इंचेस की। ठीक है, वही मेरे पास दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरी एक मैंने लाइन बनाई यहाँ पे, ये सेम है डायमेंशन, बस फर्क क्या है? 5 फीट 1/2 इंचेस, कोई डिफरेंस है? अगर मैं 0.5 हटाऊंगा तो 1/2 ही आएगा। 1/2 आएगा। तो एक मेरी डेसिमल में दे रखी है, दूसरा मैंने फ्रैक्शन में दे रखी है। फर्क सिर्फ इसमें है कि अगर आपको अपनी ड्राइंग में पॉइंट के बाद को इस फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है, आप वहां से क्या सेलेक्ट करेंगे? आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। ये डिफरेंस भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली इस चीज को दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस सही है। डेसिमल का तो सही है डेसिमल, लेकिन अभी यूनिट पे और भी बात होनी है। डेसिमल पे तो पता है हमें सिंगल सिंगल उस पर काम करना है। मैंने क्या करा, इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया और इंसर्शन स्केल आपका फीट और इंचेस जो भी ले सकते हो, इंचेस आपकी आ रही। सो मैंने क्या करा, एक लाइन बनाता हूँ, मैंने दिया मान लो 3 फीट 3.5 इंचेस। अब देखो बहुत बड़ा है, 3 फीट की लाइन कितनी दिख रही है। अगर मैं इसको पूरा व्हील से और कर दूं, आपको लाइन ही नहीं पता चलेगी कि बनी है कि नहीं बनी है। तो हमेशा हमेशा बनाने के बाद एक बार टॉप व्यू पे क्लिक करके जरूर देखें। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको डायमेंशन चेक करता हूँ कितनी आ रही है यहाँ पे, देखिए 39। अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा? एक और स्टेप होता है, वो मैं भी लिखवाता हूँ, डी एंटर। जो डायमेंशन हम वहां पे देते हैं वही सेम यहाँ पे देते हैं। अभी इसको लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा। वहां पे इंजीनियरिंग दी थी, यहाँ पे भी हमारी क्लास क्या होगी? इंजीनियरिंग। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। कितना है? 3 फीट 3.5 इंचेस ये है। और हमने यूनिट अभी क्या ले रखी है यहाँ पे? इंजीनियरिंग। अब मैं चेंज करता हूँ यहाँ से आर्किटेक्चर। ओके, डी एंटर, मॉडिफाई। यहाँ से भी मैंने क्या कर लिया, आर्किटेक्चर लिया। और इनका प्रेसिजन क्या है? ये आपका प्रेसिजन है। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा तो वो 3.5 को चेंज करके राउंड ऑफ कर देगा 3.6 में, लेकिन वो हमें करना नहीं है। सेट करंट एंड क्लोज। ये डिफरेंस आता है सिर्फ। अगर आपको अपनी ड्राइंग में सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है तो आप क्या करोगे? आर्किटेक्चरल यूनिट सेलेक्ट करोगे। डेसिमल फॉर्म में दिखानी है अपनी सारी इंजीनियर, वो सिर्फ नोटेशन का फर्क आता है कि आपको प्रेजेंट कैसे करनी है अपनी ड्राइंग में डायमेंशन सारी। ठीक है, क्लियर हुआ? जी क्लियर। कोई डाउट हो अभी बताओ? क्लियर है ना? क्लियर है। सो अब देखो, हमने सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? यूएन एंटर का। यूएन एंटर करने के बाद इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप लिखा, इधर हमारे पास आएगा इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल टाइप में सबसे पहला हमने क्या लिखा? डेसिमल। दूसरा हमने लिखा इंजीनियरिंग। ठीक है, और तीसरा हमने लिखा क्या? आर्किटेक्चर। लेकिन आपको पता होनी चाहिए 5 टाइप होते हैं हमारे पास। डिफॉल्ट हमारा डेसिमल पे सेट रहता है। सो अगर डेसिमल टाइप सेलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या? अगर आपको अपनी ड्राइंग को mm में बनाना है, मीटर में बनाना है,
सेंटीमीटर में बनाना है या सिर्फ इंच में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे। इंचिंग में अगर आपको फीट और इंच दोनों पे काम करना है, इसमें भी आपका फीट और इंच दोनों, ये आपके तीनों ये सब इंसर्शन स्केल में आएंगे। इस केस में आपका क्या होगा, इंसर्शन स्केल आपका होगा इसमें इंच, इसमें भी आपका इंसर्शन स्केल क्या होगा, इंच। ठीक है, अब डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपको वही मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे 3 फीट 3/2 इंचेस एंड 3 फीट 3.5 इंचेस। अगर इसमें चाहिए आपको तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, आर्किटेक्चर। अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए डेसिमल फॉर्म में तो आप क्या लोगे यहाँ से, इंजीनियरिंग। ठीक है, बस फ्रैक्शन और डेसिमल का परफेक्ट है वही चीज, कोई डाउट है? ठीक है, सो यूएन एंटर करने के बाद हमने टाइप सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यूएन एंटर करा, टाइप सेलेक्ट कर दिया आपने, जो भी लेना है यहाँ पे, प्रेसिजन कितना देना है वो, इंसर्शन स्केल जो भी देना है वो आपने सेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद भी स्टेप है। इसके बाद क्या होता है कि हम इतना करने के बाद करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल ले लिया और ओके करा, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर हम करते हैं डी एंटर। अगला स्टेप हमारा होता है यहाँ पे डी एंटर। डी एंटर होता है डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी यूनिट में हमारे पास काम है इसलिए हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। डी एंटर करने के बाद हम जाते हैं मॉडिफाई पे। अगर हमें चेंज करना हो तो चेंज करना, ये यूनिट का ही पार्ट है जी, यूनिट से बाहर नहीं है। आपने पहले यहाँ पे ये सेट करा टाइप और इंसर्शन के, फिर हम ये करते हैं। डी एंटर करने के बाद हम किस पे गए, मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, आपका अगर इधर कहीं पे भी होगा तो आप यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। फिर कहाँ गए हम, प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी यूनिट्स में गए। प्राइमरी यूनिट्स पे आने के बाद हम जाते हैं यूनिट फॉर्मेट, यूनिट फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है यूनिट फॉर्मेट। तो वहां पे हमने जो डेसिमल लिया था तो यहाँ पे भी डेसिमल आएगा, वहां इंजीनियरिंग था तो यहाँ पे भी इंजीनियरिंग, वहां आर्किटेक्चर है तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैं यूनिट फॉर्मेट जो चेंज करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज गिवन इन यूएन एंटर टाइप। जो आपने वहां पे दिया है वही सेम आपका यूनिट फॉर्मेट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, जब आपका ये यूनिट फॉर्मेट और सारी चीजें सेट हो जाए, प्रिसीजन सेट हो जाए, आप करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अगला स्टेप ओके करा। ओके करने के बाद हमने सेट करंट पे क्लिक किया, देख लिया हमने यहाँ पे सेट करंट, एंड देन अब हमने कर दिया इसको क्लोज, चेंज हो गई और फिर क्लोज। तो जो स्टेप वहां लिखे वही सेम स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, समझ आया? आगे कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो देखो, अब देखो इसने उसको चेंज कर दिया किसमें, इंचेस में। हमने क्योंकि यूनिट यहाँ पे क्या इंसर्शन इसके लिया है, इंचेस में, तो 3 फीट 5.5 इंचेस करेंगे आप, तो ये आपकी इंचेस, इतने इंचेस है वो। ठीक है, ये है। बट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको फीट इंचेस पे काम करना है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो आपको जो टाइप लेना है वो क्या लेना है, आर्किटेक्चर लेना है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाले स्टेप्स यहाँ पे समझ में आया इतना? हाँ, समझ। ठीक है, तो अभी तो ये है, अभी यूनिट पे हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी पहले उसका सॉफ्टवेयर उसमें करके फिर हम उसमें आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ जाएगा तो क्रैश कर जाएगा सारा। ठीक है, अभी नया नया है तो अभी बस ये है। यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट हो तो बताओ। नहीं, इतना क्लियर है, पूरा क्लियर है। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स पे हम चल रहे हैं, फिर अभी जैसे जैसे टूल्स हमारे आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपकी ड्राइंग से स्टार्ट होती जाएंगी। ठीक है, अभी यूनिट यहाँ से हमारा ओवर नहीं हुआ है, यूनिट में अभी पूरा 5 घंटे का और है। ठीक है, और क्या करते हैं, कुछ चीजें यूनिट में ऐसी बताऊंगा, आप डायरेक्टली किसी भी से जाके पूछ लेना, मैं उस चीज की गारंटी लेता हूँ वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले एक बार देख लो आप अच्छे से, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो बता दो।